गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है। अभी उसका एक ही लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आज हम सेकंड लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसकी दो कंडीशन होगी यहाँ पे, एक अक्षीय स्थिति होगी और दूसरी निरक्षीय स्थिति होगी। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। पहले चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पे दो कंडीशन थी। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अंतर इतना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो तो एक सदिश राशि थी, लेकिन यहाँ पे जो वैद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है। प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पता ही होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के समान आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी क्या होती है? 2L। आई बात समझ में? उसी के अकॉर्डिंग हम इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, हमारे पास ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इस साइड माइनस क्यू चार्ज और इस साइड प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच में मध्य बिंदु क्या है? O है। ये वाली जो दूरी है वो स्मॉल l है और ये वाली दूरी स्मॉल l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ठीक है ना? ये हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसको नाम दे सकते हो आप AB। हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है और कोई ऐसे सिस्टम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है। इसके A सिरे पे माइनस Q चार्ज है, B सिरे पे प्लस Q चार्ज है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पे स्थित कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको पिछले लेक्चर में विद्युत विभव का फॉर्मूला समझाया था। देखो क्या था वो फॉर्मूला? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला था वहां पे। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम। आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। W का मात्रक क्या होगा? जूल, और Q मतलब क्या? आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम इसको जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं या वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो V का फॉर्मूला ये है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जो ये कंसेप्ट है ना, आपको जो डायग्राम है, किस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव रखा है, कितनी दूरी पर रखा है, हमें क्या करना है इसका, वे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो जो भी हमने यहाँ डायग्राम में किया है उसको चलिए एक बार हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, आपको इस तरीके से अपनी थ्योरी लिख लेनी है। देखिए, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, बिल्कुल है, जिसके A सिरे पर माइनस Q आवेश तथा B सिरे पर प्लस Q आवेश रखा है। A सिरे पे माइनस Q आवेश और B सिरे पे प्लस Q आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है। देखो, A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी L, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, किसी बिंदु P पर। ठीक है ना? किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और यहाँ पे माध्यम क्या है? माध्यम K है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण वैद्युत विभव, प्लस Q के कारण वैद्युत विभव। जो प्लस Q के कारण वैद्युत विभव है उसको V1 मान लो। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R होगा ना, और R का मतलब है दूरी। अब ये देखो, जो प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज से बिंदु P कितनी दूर है? देखो, यहाँ तक की दूरी R है और ये वाली दूरी L है, तो
इस L को हमने कम कर दिया, हमने L दूरी कम ली है, तो यहाँ पे क्या होगा R माइनस L। सपोज करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब एक काम करो, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण वैद्युत विभव, माइनस Q के कारण वैद्युत विभव, सपोज करो माइनस Q के कारण V2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के माइनस Q अपॉन, देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी R प्लस L। कैसे, हमें कहाँ से लेना है माइनस Q से, और माइनस Q से देखो तो R तो ये दूरी और L ये दूरी, टोटल मिलके कितनी होगी R प्लस L। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। अब एक काम करो, देखो हमें बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालना है, माइनस Q के कारण कितना होगा और प्लस Q के कारण कितना होगा, तो टोटल निकालते हैं। और देखो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्या वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों का जब हम टोटल निकालते हैं तो हम उसको टोटल ऐड कर लेते हैं। अब देखो कैसे, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव क्या होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखो V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q अपॉन R माइनस L, यही है ना। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू माइनस Q अपॉन कितना R प्लस L लिख लेंगे। अब देखो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q भी कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लो, तो V इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू में Q। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 1/R माइनस L, फिर प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1/, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/R प्लस L, ठीक है ना। अब देखो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q, दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लो, R माइनस L इंटू R प्लस L, इनकी मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा, करो यहाँ पे R प्लस L माइनस ये कितना होगा माइनस R होगा और प्लस L होगा, माइनस R से प्लस R कैंसिल कर लो, ठीक है ना। अब देखो कितना बचेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q, देखो L प्लस L कितना होगा 2L होगा। अब यहाँ पे देखो R माइनस L R प्लस L, A माइनस B A प्लस B का फॉर्मूला है ना, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर लो, कर सकते हैं हम यहाँ से। अब देखो 2QL, 2QL क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं P वेक्टर से। अब देखो 2QL की जगह पे हम क्या रख देंगे P रख देंगे। अब एक बात और समझो, जो ये L डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटी है R के मुकाबले, देखो R डिस्टेंस तो ये है और L डिस्टेंस है ये, यहाँ पे डायग्राम में आपको थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही होगी L, लेकिन L की वैल्यू बहुत कम है R के मुकाबले। अब एक चीज पे और ध्यान दो, जब बहुत छोटी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा होगा, बहुत छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा होगा, तो R स्क्वायर में से L स्क्वायर माइनस करेंगे तो R स्क्वायर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इसको हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लो, यहाँ L बहुत छोटा है R से, अतः L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। नगण्य का मतलब है ना के बराबर, नगण्य होगा। बात क्लियर है। अब एक बात और समझ लेते हैं यहीं पे, देखो K क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर किसी माध्यम की जगह पे हमारे पास क्या हो, निर्वात अथवा वायु का माध्यम हो, तब हम K की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे K की जगह पे हम 1 रख सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट।
K की जगह पे 1 रख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई, देखो 2QL की जगह पे क्या आ गया P, और अपोन में कितना R स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। L स्क्वायर को हमने वहां से हटा दिया, तो इतना वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन, जिसका नाम क्या था, अक्षय स्थिति। चलिए अब पढ़ लेते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप थ्योरी उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई वैद्युत विभव है, और इस वैद्युत विभव को हम नाम दे सकते हैं ए बी। इसके ए सिरे पे माइनस क्यू चार्ज है और बी सिरे पे प्लस क्यू चार्ज है। इसका मध्य बिंदु ओ है, ये वाली डिस्टेंस एल और ये वाली डिस्टेंस एल, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब इसके मध्य बिंदु से इसकी लंबार्धक रेखा पर, ठीक है, एक लंबार्धक रेखा ऐसे आप खींच सकते हो, और उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो एक चीज ध्यान से समझो, ये वाली डिस्टेंस L, ये वाली डिस्टेंस R, अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालने लगे तो क्या होगी बताओ। यहां पे क्या लगा सकते हैं हम, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये आधार है, ये तो हमारा बेस है, ये लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, और ये कर्ण हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस। कैसे, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर दो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के स्क्वायर रूट से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखो जितनी डिस्टेंस ए पी की होगी उतनी ही डिस्टेंस बी पी की होगी। यहाँ पे भी आधार L है और जो लंब है वो कितना है, R है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब देखो इसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके बिंदु A पर माइनस Q तथा बिंदु B पर प्लस Q चार्ज है। दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु से लंबार्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो चलिए इसकी थ्योरी को हम लिख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार है कुछ इसकी थ्योरी, समझते हैं एक बार। देखो क्या लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। द्विध्रुव के बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश रखा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबार्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिल्कुल पहले हमें अच्छे से डायग्राम समझना है, फिर जब हम डायग्राम समझ लेंगे तो थ्योरी को बड़ी आसानी से हमें लिख देना है। अब देखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो प्लस Q के कारण हम कितना मान सकते हैं, V1 इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 के Q अपॉन R करेंगे ना, तो R कितना है, देखो प्लस Q से P की दूरी कितनी है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। अब एक काम करो, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, उसको हम क्या मान सकते हैं, V2 मान सकते हैं। तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू माइनस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस है ना यहाँ पे इक्वल है, आप चेक कर सकते हो। माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, अदिश राशियां है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखो V इक्वल टू
V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट। अब प्लस क्यू V2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो, जो डिजिट ये है वही डिजिट सेम ये है, ये डिजिट पॉजिटिव है, ये डिजिट नेगेटिव है, तो इस पूरी डिजिट से हम ये वाली डिजिट कैंसिल कर सकते हैं। तो V का आंसर क्या होगा 0 वोल्ट निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होगा। बात समझ में आई? तो ये हमारे दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है 0, वहां पे हमें कोई भी वैद्युत विभव नहीं मिलता। तो प्यारे बच्चों, ये दो टॉपिक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। जो भी थ्योरी आपको समझाई गई है उन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए लगे रहिएगा। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।